नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मेरा नाम है सचिन। हम आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों ने सिंगूपुर बॉर्डर पर जो मीटिंग की उसके फैसले आ गए हैं। इसमें तय किया गया है कि 5 किसान लीडरों की एक समिति बनेगी जो सरकार से ऑफिशियल तौर पे बात करेगी और जिसका निर्णय सबको मान्य होगा। इसके अलावा वहाँ पे एक और फैसला लिया गया कि 7 तारीख को फिर एक अगली मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चे की। तो इस पर बात करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से इस पर। रघुराज सिंह यादव, जिला एटा अध्यक्ष हूँ मैं। जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि 5 लोग अब सरकार से बात करेंगे ऑफिशियल तौर पे, जिसमें उनकी मांगे होंगी जो भी वो रखेंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? सबसे पहली मुख्य मांग है हमारी कि एमएसपी पे गारंटी हो, इस पर कानून बनाएं, उससे नीचे कोई खरीदेगा वो जेल जाएगा। पहली मांग। दूसरी मांग है कि हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको मुआवजा जो है दिया जाए। चौथी मांग है कि उन पे जो मुकदमा लगाए गए, जो किसानों पे 50,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वो सारे सरकार जो है वापस ले, और जो शहीद हुए हैं किसान, उनके बच्चे को एक एक घर में एक एक नौकरी दें। ये हमारी मांग है। जैसे कि अभी आपकी मांगे हैं, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए यूपी मिशन चला रहे थे आप लोग, तो क्या यूपी मिशन पे अभी आगे के क्या योजनाएं हैं आपकी? यूपी मिशन ये तो सरकार का मिशन है, हमारा तो कोई मिशन ही नहीं है। ये तो कोई आंदोलनकारी है। ऐसे कहा जा रहा था कि वोट की चोट देंगे अगर नहीं आपकी शर्तें मानी तो। एक शर्त तो मान ली, बाकी की शर्तें नहीं मानी तो क्या आगे भी आपकी यही योजना रहेगी? बिल्कुल रहेगी ये। इनको ना तो हम गोली से मारेंगे ना डंडे से मारेंगे। किसान के पास वोट की ही चोट लगेगी और वोट की चोट से ही इनको परास्त करेंगे। इन्हें सरकार द्वारा नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसान पहले तो यहाँ से जाएगा, जब यहाँ से हटेगा, जब कि एमएसपी पे गारंटी लेके तभी ही जाएगा यहाँ से। और जो किसानों पे मुकदमे लगे हैं वो वापस करा के जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ नुकसान किसानों का वो सरकार के कारण हुआ है। सरकार जो है बिल लाई थी, ये काले कानून जो लाई सरकार लाई, और इनके ही कारण किसानों ने धरना दिया। एमएसपी की गारंटी के लिए हमारी बहुत पहले से मांग चली आ रही है, ये कोई नया काम नहीं हुआ है। और इन्होंने बहुत बड़ा तोहफा नहीं दे दिया किसानों को कि बिल जो है हमारे ऊपर थोपे थे और वही वापस ले लिए, तो ये तो बड़ा काम नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। सरकार जैसे कि आपने देखा हो, कुछ दिन पहले बयान आया यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य का कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। तो आपको नहीं लगता कि आपके मुद्दे, जो किसान के मुद्दे जो अभी मीडिया में चल रहे हैं, मैसेज में बातचीत हो रही है, उनको एक तरफ करने की कोशिश है और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को फिर से बीच में लाने की, सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके मुद्दे छुप जाएँ? इस पर आप क्या? पत्रकार महोदय, ये तो जुमलेबाज हैं। ये तो इस तरह की जो है हर बार जो है हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिए थे इन्होंने, सारे धर्म बांट दिए थे और एक मंदिर और मस्जिद की राजनीति चलाई थी। आज इनकी देन है प्रधानमंत्री की। मैं तो इन्हें शुक्रिया अदा करूंगा कि ये 3 काले कानून ले आए। इसके कारण आज देश का मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मंच पे इन्होंने ला के खड़ी कर दिए। जो हमसे भटकाए थे, आज सबको इन्होंने इकट्ठा कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधानमंत्री की बात शुरू हो गई है, तो आज प्रधानमंत्री जी की रैली थी उत्तराखंड में, जिसमें बताया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया है कि बहुत कुर्सियां खाली रह गई, भीड़ नहीं आई है वहां पे। तो आपको क्या लगता है क्यों भीड़ नहीं आ रही? क्योंकि उत्तराखंड का भी बहुत बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए, किसान वहाँ के भी। तो आपको क्या लगता है इसका किसान आंदोलन का क्या कुछ उससे कनेक्शन है? बिल्कुल किसान आंदोलन का कनेक्शन है। ये किसान अपने दर्द को भूल जाएगा। जो 1 साल से लगातार दर्द दे रहे हैं किसान को, तो ये किसान दर्द भूल जाएगा। किसान के तो बहुत चोटें लगी हैं कि सर्दी भी झेली है किसान ने, बरसात भी झेली है, तूफान भी झेले और कड़कड़ाती गर्मी झेली है। ये कहते हैं कि किसान एसीओ में बैठा है। अरे एक दिन ये आकर के मीडिया वाले, जो चाटुकार मीडिया वाले हैं, उनके संपादक एक दिन आकर के यहाँ बैठ के दिखा देते तो हम जानते कि ये जो है किस तरह किसान ने झेला है। तो ये किसान भीड़ नहीं करेगा और ना ही किसान जाएगा। इनके जो है लेखपाल, टीचर, जो 4th क्लास के नौकर हैं,
उन पे दबाव बना बना करके इन पे भीड़ जुटवाती हैं। तो भीड़ कितनी जुट जाएगी, नौकर है कितना? देश के अंदर 70% किसान है और किसान ही भीड़ है। ऐसा अभी कुछ अगली रैली बनारस में बताई जा रही, पीएम मोदी की अगली रैली बनारस में है, तो क्या इस तरह से भी वहाँ पे भी किसान आंदोलन का कुछ आपको भूमिका देखने को मिलेगी या इस भीड़ में? पत्रकार महोदय, बनारस काशी मैया गंगा मैया ने मुझे बुलाया, मैं गंगा मैया पे आया, गंगा मैया को भी भूल गया। अब तो गंगा मैया को, अब तो अडानी अम्बानी को देखूंगा केवल। गंगा मैया तुम जाओ अपन यहाँ ही तैये रहो। तो अब जो है बनारस के भी लोग जान गए कि गन्ना तो गंगा मैया का कोई उद्धार हुआ, न सफाई हुई गंगा मैया की और ना कुछ हुआ। वहाँ का जो किसान है, बनारस का मजदूर है, वो बिल्कुल बेरोजगार कर दिया इन्होंने। और ये मंदिर और मस्जिद तो भूल ही जाएं। अब मंदिर और मस्जिद के इनके चक्कर में कोई नहीं आएगा, ना कोई किसान इनकी बातों में आने वाला। जैसे कि हम देख रहे हैं मंदिर मस्जिद को ही बीच में बार बार लाया जा रहा है। जैसे कि कुछ भी कोई भी रैली होती है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिन्ना का जरूर जिक्र करते हैं, और उप मुख्यमंत्री ने भी ऐसे बयान दिए हैं और एक मंत्री ने भी ऐसे बयान दिए बीजेपी के। और आज की जो रैली थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बाकी पार्टियों को एक तबके में सिर्फ वोट बैंक दिखता है और वो सबके लिए सोचते हैं। क्या आपको इस पर क्या कहना है? आप पत्रकार महोदय, ये भाजपा वाले वो लोग हैं, योगी जी अपने पुराने कारनामा नहीं देखते कि मैं क्या था और क्या से कहाँ बन गया। ये किसान इन्होंने ही बिठाया था। ये तो बहुत क्रिमिनल आदमी थे। ये तो ये भी कहते हैं कि मैंने जो है बेटियों का कोई भी रेप होगा, कुछ भी होगा, उन्हें सजा दूंगा, उन्हें बिल्कुल अलग कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उस गुंडा राज को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इनके गुंडा राज्य में सबसे बड़े तो गुंडे ये हैं। इनके राज्य में इनके ही मंत्री, और सरेआम साफ हो रहा है कि ये जो है चरित्रहीन है, यही रैप करते हैं। आज तक कोई भी इनका नेता कहीं फंसाया हो, इन्होंने कुछ किया हो तो आप बता दें, किसी चैनल के माध्यम से कहीं दिखा दो मुझे कि एक भी इनका। तो ये कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, इनका कहने में, करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये उस वाले नहीं है। एक पहले कोई प्रधानमंत्री होता था उत्तर प्रदेश का, कहीं किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता था, उसने ये कह दी कि ये कानून होगी तो होगी। उस पर उन्होंने एक आदेश कर दिया कि ये काम होना है तो होगा। लेकिन देश के अंदर पहली सरकारें ये आई हैं कि इन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कह देते हैं कि हमने इतने हजार युवाओं को नौकरी दे दी, 80 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री ने नौकरी दे दी। अरे 80 करोड़ तो युवा है ही नहीं देश में, 80 करोड़ युवा ही नहीं है। तो इनकी तो आप झूठ देखते जाओ। 15-15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, वो 15 लाख खाते में आ गए। बच्चों को नौकरियां मिल गई। बच्चे आज जो है खेतों में छुप रहे हैं और छुप करके कहते हैं कि मोदी सरकार है, जबरदस्ती पकड़ के नौकरियां दे देगी, जबरदस्ती पकड़ के नौकरियां दे देगी। तो बच्चा तो बिल्कुल जो है भविष्य खराब हो गया है, खेतों में पड़ा है। इन्होंने बिल्कुल सारा देश का जो है मलिया माट कर दिया। ऐसे देश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठे, जहां भाजपा की सरकार है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है और विकास के नाम से कोई विकास नहीं है आज तक। आपका क्या नाम है? मैं अनुराग लठवाल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, भारतीय किसान यूनियन सैनिक प्रकोष्ठ से। तो जिस तरीके से बार बार सरकार के द्वारा पाकिस्तान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके मुद्दे सामने नहीं आने देने की, ऐसा लगता है कि वो आने नहीं देना चाहते कि किसानों के क्या मुद्दे हैं। जिस तरीके से कोर्ट में भी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि ये जो पॉल्यूशन है वो पाकिस्तान की हवा आती है उससे प्रदूषण होता है। तो आप इस पर कुछ कहेंगे कि क्यों इतना पाकिस्तान और इतना किया जा रहा है हिंदू मुसलमान, जबकि किसानों यहाँ पे सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनकी किसी को क्या? देखिए, देश की जनता को धर्म के नाम पर तोड़ना और मूर्ख बनाना बहुत आसान है और ये इन नेताओं ने सीख लिया है। ये नेता जितने भी हैं अभी आज की डेट में, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें सभी दलों के जो भ्रष्टाचारी नेता थे वो इन्होंने खरीदे और ये सारे के सारे लोकसभा में इकट्ठे कर लिए। विधानसभाओं में भी सारे के सारे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और इनका सब का अब इलाज नज़दीक आ गया है। जब इलाज होता है
तो जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इनके अंदर भगदड़ मची हुई है, इनको पता लग गया है कि किसान जाग गया है। किसान का जो 8-9 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश के अंदर जो फसल होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है 8-9 लाख करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट उठा रहे थे। और अब इस जो ये प्रॉफिट उठा रहे थे उससे लगातार किसान को बड़ा नुकसान हो रहा था। डीजल का रेट बढ़ रहा था, खाद बीज दवाई सभी चीज़ों का रेट बढ़ रहा था। और किसान ने देखा कि पूरी मेहनत करने के बाद भी उसका जो खर्चा है वो नहीं निकल रहा था। आज से देखिए 30-35 साल पहले गेहूँ 3 क्विंटल गेहूँ से 1 तोला सोना लेके आता था किसान अपनी बेटी की जब शादी करता था। आज की डेट में सरकार दे दे हमारे को 3 क्विंटल में 1 तोला सोना तो नहीं मांगेंगे एमएसपी और ये जो कानूनों का विरोध नहीं करेंगे। हमारा जो गेहूँ है उसका 3 क्विंटल का 1 तोला सोना दे दे गवर्नमेंट। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार जो किसान की आर्थिक जो नींव है उसको खोखला कर रही है, उसके रेट बढ़ा रही है। और उससे जब वो फसल तैयार करता है तो मंडी में पूरे लुटेरा गैंग इन्होंने देश के अंदर हर जगह छोड़ रखे हैं। वो किसान से सस्ते में ख़रीदता है, स्टोर करता है, जमा करता है और उसके बाद में अपनी मर्जी से बेचते हैं। इस टाइप का इनका काम चल रहा है जो ये बंद होने वाला है। और एमएसपी की जो हमारी डिमांड है, एमएसपी जिस दिन लागू हो जाएगी, कानूनी गारंटी बन जाएगी तो ये जमाखोरी बंद हो जाएगी। जितने भी कोल्ड स्टोर हैं इनके अंदर ये सारे के सारे खाली रहेंगे। जमाखोरी नहीं होगी तो रेट भी नहीं बढ़ेंगे। जनता को, उपभोक्ता को इसका डायरेक्ट 130 करोड़ लोगों को इसका एमएसपी कानून जो लगेगा इसका फ़ायदा होगा और किसान को तो होगा ही होगा। जैसे कि अभी कहा जा रहा है, आज जो मीटिंग हुई संयुक्त किसान मोर्चा के, उसके बाद दर्शनपाल सिंह जो हैं आपके सदस्य हैं उस मोर्चा के, तो उन्होंने कहा कि अगर जो मुकदमे हैं किसानों पे वो वापस हो जाते हैं तो वो लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने उतने मुख्य या प्रमुखता से एमएसपी को वहाँ पे नहीं बोला वापस जाने के लिए। एमएसपी मांग मान ली जाती तो वापस चले जाते। क्या आपको लगता है एमएसपी बाद में है और जो मुकदमे हैं या फिर जो कंपनसेशन है वो पहले? जी, सबसे पहले 30-35 साल से एमएसपी की मांग किसान उठाते रहे हैं देश के हर कोने में। और ये जितनी चीज़ें आई हैं, ये मुकदमे, ये सारी चीज़ें ये बाद में आई हैं। कानून सरकार बगैर किसान से पूछे सरकार कानून लेके आई थी कोरोना काल में और राज्यसभा में ध्वनिमत से पास करा दिया गया था। और अभी भी हमारे से कोई संयुक्त किसान मोर्चा से कोई प्रधानमंत्री जी ने कोई डिस्कस नहीं किया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया। वो सुबह 9 बजे आए और जिस तरीके से एक तानाशाह आदेश करके चला जाता है, ऐसे वो माफ़ी मांग के चला गया। उसका 1 नंबर का झूठा आदमी है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। 130 करोड़ भारतीयों में से कुछ कच्छाधारी जो आरएसएस के गुंडे हैं वही उसके चेले चपाटे हैं। वो विश्वास करते हैं कि मोदी अगर काबू में नहीं आता है, जो मैनिफेस्टो में इसने वादे किए हैं जनता के साथ में, अगर वो काम नहीं करता है तो इसका हिसाब किताब फिर बहुत बड़ा होगा। और ये देश की हिस्ट्री पढ़ ले नरेंद्र मोदी कि इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, वो चीज़ें भी दूर नहीं है। हिसाब किताब यहाँ बहुत जल्दी होता है। देश की जनता आपके लिए मरेगी नहीं, आपके ऐस आराम के लिए। देश की जनता बगैर ऑक्सीजन के, बगैर खाने के नहीं मरेगी, आपको मारेगी। हम मारेंगे आपको। अगर आप नहीं सुधरे तो आपको गुजरात तक हम वो कंडीशन करेंगे कि बहुत बुरी हालत पूरी दुनिया देखेगी। आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा की बात करते हैं। जैसे कि कल किसान, जो हरियाणा के किसान संगठन थे, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर जी से बात की तो वहाँ पे उनकी जो आपके 48,000 जो केस हैं किसानों पे, उनको वापसी को लेकर, मुआवजे को लेकर, वो बातचीत विफल रही। आज भी किसान संगठनों ने उनसे बात की, कोई ऐसा अभी तक ठोस नतीजा तो नहीं आया सामने। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नहीं मान रहा तो केंद्र सरकार क्यों, कैसे ही मान जाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये देखिए सारी हरासमेंट करने की चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ में, हमें सारा पता है अमित शाह किस करवट सोता है और मुख्यमंत्री किस करवट सोता है। ये सब चीज़ें मीडिया इनकी प्रवक्ता बनी हुई है। और जो मांगे हैं वो जब सरकार ने बोल दिया है, गृह मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि भाई सभी राज्य सरकारें जितने भी मामले हैं उनको निरस्त का लेटर निकाल दें 1 हफ्ते के अंदर। तो इसमें अब कोई फालतू चीज़ नहीं रह जाती कि भाई कौन किससे जाके मिला और क्या हुआ, लेंगे कि नहीं लेंगे।
आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे हैं वो सरकार को रद्द करने ही पड़ेंगे, और रद्द करने ही नहीं पड़ेंगे। उस रद्द करने जो मुकदमे उस टाइम पे जब हम चले थे, आंदोलन शुरू हुआ था अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा में 25 तारीख को जब सिर फोड़े थे, हड्डियां तोड़ी थी किसानों की और किले बिछाई थी, वाटर कैनन का बुजुर्गों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, टीयर गैस के गोले छोटे थे, ये सारी करतूत इनकी। इन्होंने एक्सपायर बीएसएफ के जो गोले हैं जिसको पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं फेंकते हमें, वो हमारे किसानों के ऊपर फेंके हैं। उनके लोट नंबर हमारे पास में है। इनकी सारी जितनी भी करतूतें हैं सारी हमारे, ये लुटेरा गैंग है, ये गुंडे हैं सारे के सारे। सरकार इसको कहो मत, और इनका इलाज बस मैं यही कहूँगा कि बहुत नज़दीक है। जवान इनके पीछे लगे हैं, देश का किसान इनके पीछे लगा है, देश का मजदूर इनके पीछे लगा है। मजदूर के हालात भी बहुत ही भयंकर कर दिए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में आज की डेट में देश का जो मजदूर है वो है, क्योंकि कोरोना के कारण उसका पारिवारिक स्थिति बहुत ही अनकंडीशनल हो गई है। तो जैसे कि किसान मोर्चा का जो प्लान, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन है और पंजाब में भी है इलेक्शन, तो वहाँ पे क्या किसान मोर्चा जाके फिर से महासम्मेलन या किसानों की एकता दिखा के उन जो सत्ता पक्ष है वहाँ पे उनके खिलाफ वोटिंग के लिए ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं? सर, ये जन आंदोलन है। अभी जन आंदोलन पूरे देश के अंदर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ की जनता जानती है कि क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या इन्होंने बोला था और क्या क्या इन्होंने किया है। जनता में बहुत भारी रोष है आज की डेट में, और ऐसा अभी हमें लगता नहीं 2 साल के अंदर ये कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जनता को मना पाएँ। इनका जो कार्रवाई है बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, कोई भी एक योजना को सिरे नहीं चढ़ाया है, चाहे वो कितनी भी योजनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री यूपी का चुनाव है वो आपके किसानों के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, या फिर वो हिंदू मुसलमान के द्वारा दोबारा से उन्हीं मुद्दों पे आ जाएगा जिस तरीके से कोशिश की जा रही है बार बार बयान देकर पूरे मुद्दे को? देखिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना का कोई मुद्दा नहीं चलेगा, धर्म का, जाति का, क्षेत्रवाद का कोई मुद्दा नहीं चलेगा। मुद्दा चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार। अब सबकी जो लोगों की जो ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार है, यही मुद्दा चलेगा। और इस मुद्दे को हम फैलाएंगे भी। इसका गांव के अंदर ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर भी हम कार्यक्रम रखेंगे। अगर सरकार मान सम्मान के साथ में 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर किसानों का फैसला नहीं करती है तो फिर सरकार को, अभी तो माफ़ी मांगी थी, फिर सारे मंचों के ऊपर आके पूरी संसद को बुलाएंगे। फिर हम पूरी संसद को बुलाएंगे, मंच, बड़े मंच के ऊपर माफ़ी मंगवाएंगे। फिर हम उससे पहले पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।